हाय। आज हम यूके के वर्क वीजे के बारे में बात करेंगे। वर्क परमिट, स्किल्ड वर्क वीजा, इसके बारे में हमने लोगों को इल्म देना है। इसके गुफ्तगू के मुख्तलिफ हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम बताएंगे कि यूके का वर्क वीजा क्या है। दूसरे हिस्से में हम बताएंगे कि कौन यूके जा सकता है, क्राइटेरिया क्या है उसका, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नंबर 3 हम आपको बताएंगे कि वीजा एप्लीकेशन पे कितना खर्चा आता है। और नंबर 4 हम बताएंगे कि वहां जाकर आपको क्या मसाइल हो सकते हैं। ये इल्म किसी एक जगह पड़ा हुआ नहीं है। मैंने सोचा एक ऐसी वीडियो बना दी जाए, मुकम्मल पैकेज, ताकि लोगों को कंप्लीट इल्म एक ही वीडियो में दे दिया जाए। मैं कोशिश करूंगा कि जो मोटी मोटी बातें हैं जो आपको इल्म में होनी चाहिए वही कवर करूं। मैं बहुत टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ये ज्यादा तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है, ना आपको है ना मुझे है। आपको भी टाइम ज़ाया होगा, मेरा भी होगा ना। नंबर 1, यूके का ये स्किल्ड वर्क वीजा क्या है। देखिए, यूके में कुछ कैटेगरीज, कुछ स्किल्स, कुछ जॉब्स की कमी हो गई और उन्होंने उन जॉब्स की एक लिस्ट बना दी और उसको होम ऑफिस की वेबसाइट पे डाल दिया कि इस कैटेगरीज के लोग जॉब्स का अप्लाई करें। अच्छा, वो कैटेगरीज कैसे डिफाइन हुई। एक बंदे की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि होता क्या है। एक बंदे की वहां यूके में कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने कहा जी कि 10 कैटेगरीज के लोग, मुझे वेल्डर चाहिए, मुझे मैसन चाहिए, ये लिस्ट बना के होम ऑफिस को दी। अब होम ऑफिस ने उसके लिए जो रखा था क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया जब उसने फिल कर दिया तो उसको 10 बंदे आउट ऑफ यूके एम्प्लॉय करने की इजाजत दे दी, हाँ कर लो। अब साथ ही उस बंदे का नाम होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया कि ये बंदा है और इसने ये 10 कैटेगरीज के लिए बंदे इंपोर्ट करने हैं या उनको जॉब देना है यूके से बाहर के मुल्कों से। ये बैकग्राउंड इसका ये है। अब इसके लिए एलिजिबल कौन है, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टीयर 2 में बता दिया गया। पढ़े लिखे लोग हैं, उनको टीयर 2 में जाके देखें, वो बहुत तफसील से चीजें मिल जाएंगी। वो तकरीबन 35-36 पेज की वो पॉलिसी है और वो सब कुछ दर्ज है उसके अंदर। अब देखिए, आपकी सहूलत के लिए मैं यहां लिख रहा हूं ताकि आपको अंदाजा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लिखने की जरूरत ना हो और जब आपको जरूरत पड़े तो उसका आप देख सकते हैं उसको। नंबर 1, एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर द स्किल्ड वर्क वीजा। नंबर वन तो यह है जी, एक्सपीरियंस। देखिए, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है 2 साल। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी ट्रेड में, 233 कैटेगरीज हैं जो होम ऑफिस की वेबसाइट पे लिखी हुई हैं, उनमें से किसी एक कैटेगरी, किसी एक प्रोफेशन में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। ये इंतहाई दयानतदारी से आपने बताना है। आपने फेक डॉक्यूमेंट नहीं बनाना। वीजा आपका लग जाएगा, आप छुप नहीं सकेंगे, कहीं ना कहीं पता चल जाएगा उनको कि आपने फेक डॉक्यूमेंटेशन पे वीजा लगवाया। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, किसका, वेल्डर का। जब वहां पहुंचेंगे वो कहें करें जी वेल्डर, काम तो आपने वही करना है जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, वो चेंज नहीं कर सकते आप उसको, ठीक है। अब जब वहां पहुंचेंगे करें जी वेल्डर, वो आपको एक्सपोज हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि आपने तो कभी किया ही नहीं जी काम। ना आप लोहे की कटिंग कर सकते हैं, ना सरिया की कटिंग कर सकते हैं, ना उस तरह मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, झूठ छुपता नहीं है। अपने फाइल की, अपने वीजा की बुनियाद ध्यानदारी पर रखें आप। तो पहला लेसन ये है कि आपका जो पहला डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज एक्सपीरियंस, 2 years एक्सपीरियंस, प्रूव्ड, जेन्युइन। नेक्स्ट, नंबर टू है नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इसका B1 लेवल चाहिए। इसका नॉलेज ऑफ इंग्लिश, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, नर्सेज, वेटनरी डॉक्टर्स, इनको जरूरत नहीं है लैंग्वेज के इसकी अंग्रेजी का ध्यान पास करने की। या फिर आप कह दें कि मेरे पास जो डिग्री है ये इंग्लिश लैंग्वेज में की थी, मैंने मास्टर डिग्री हिस्ट्री में अगर मास्टर डिग्री की है तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में की है, तो वो भी HEC से मिल जाता है और ये भी, उसको भी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड, ये इंग्लिश के रिक्वायरमेंट है पूरी करनी जरूरी है जो मैं बता रहा हूं। 2 होगी। पहले मैंने कहा एक्सपीरियंस 2 साल का, नेक्स्ट 2 मैंने बताया नॉलेज ऑफ इंग्लिश। नंबर 3, आपका जो जॉब है नंबर 3 में,
that must be on the list of eligible occupations for skilled worker visa। ये होम ऑफिस के जो वेबसाइट है उसके पर दिया हुआ है कि एलिजिबल ऑक्यूपेशंस कौन से हैं। ये तीन बातें हो गई। नंबर 4 है आपका जो यूके एम्प्लॉयर है आपका, ही मस्ट बी ऑन द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ द होम ऑफिस। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जिनको लोग चाहिए उन्होंने एप्लीकेशन दे के अपनी वैकेंसीज, अपने जॉब्स भी अप्रूव करवा ली होम ऑफिस से और अपना नाम भी अप्रूव करा लिया, तो वो उसका नाम भी होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 5, जो होम ऑफिस का जो अप्रूव्ड कंफर्म्ड एम्प्लॉयर है वो आपको एक COS सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देगा। ये क्या होता है? ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इट इज सॉर्ट ऑफ वीजा। जिस तरह स्टडी वीजे में CAS कैश होता है और वीजा लग जाता है स्टूडेंट का, रिफ्यूज नहीं होता, इसी तरह वर्क वीजे में COS होता है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। ये ऑथोराइज्ड एम्प्लॉयर दे सकते हैं। अब ये होता क्या है? होता यह है कि इसका तो एक तो एम्प्लॉयर की तफसील होती है, कौन एम्प्लॉयर। नंबर 2 आपका पासपोर्ट, आपका नाम, आपका सब कुछ लिखा होता है। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट अबव ऑल, उस पर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है और जॉब डिस्क्रिप्शन आपके प्रोफेशन, आपके एक्सपीरियंस लेटर के मुताबिक होती है। उसमें तफसील दिया होता है कि आप कितने घंटे काम करेंगे, छुट्टियां कितनी होंगी, सारा। और लास्ट आखिरी जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो है मिनिमम सैलरी। यह कैश में लिखी होती है, ये है 26,200 पाउंड्स पर ईयर। ये मिनिमम सैलरी है जो आपको ऑफर कीजिए। इससे ज्यादा हो सकती है, इससे कम ऑफर नहीं हो सकती। याद रखें, अगर कोई बंदा कम ऑफर करता है तो फिर आपका वीजा नहीं लगेगा। अगर आप देखिए शादी इसलिए हो रही है आपको वीजा लगे, तो अगर कैश में पैसे कम लिखे हुए हैं फिर आपको मजीद पैसे ज़ाया करने की जरूरत नहीं है वीजा एप्लीकेशन के ऊपर। अगर ये 26,200 पाउंड्स लिखा हुआ है आपके COS के अंदर, कॉस्ट के अंदर लिखा हुआ है, तो फिर आप जरूर वीजा अप्लाई करें। ये तो मैंने आपको बताया कि एलिजिबल क्राइटेरिया कौन सा है, कौन से लोग जा सकते हैं। ये 6 चीजें हैं जो आपने पूरी करनी है और फिर आपने वीजा एप्लीकेशन देनी है। अब वीजा एप्लीकेशन जब देते हैं आप, अगेन वहां क्या रिक्वायरमेंट है? नंबर 1, आपने ये वीजा एप्लीकेशन फी देनी है आपने, ठीक है जी। आपने ऑनलाइन जाके वीजा अप्लाई करनी, जैसे आप यूके का विजिट वीजा अप्लाई करते हैं आप, जो कि 719 पाउंड है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त तक जिम्मेवारी है, मैं पूरी जिम्मेवारी से बता रहा हूं, आज की जो फीस है 719 पाउंड है। नेक्स्ट है हेल्थ सरचार्ज। हेल्थ सरचार्ज याद रखिए, ये मैं जो बता रहा हूं 3 साल की वीजे की बता रहा हूं। शुरू में आप 3 साल के वीजे पे जाएं, आपका खर्च ज्यादा नहीं आएगा, आपके पैसे बचत हो जाएंगे। एकदम 5 साल के लिए मत जाएं। वहां जाने के बाद जब 3 साल पूरे करेंगे तो इसको आप 5 साल के लिए लेके जा सकते हैं, ये गुंजाइश मौजूद है। इसलिए आपका खर्च बचाने के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि आप 3 साल के लिए जाएं। और दूसरी बात, आप सिंगल जाएं, अगरचे इस कैश के अंदर 26,200 पाउंड की आमदन के साथ आप अपनी बेगम और बच्चों को आप यूके लेके जा सकते हैं। लेकिन एज ए एल्डर मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि आप अकेले जाइए, 4-6 महीने वहां रहें, आपको चीजों की समझ आ जाए, आपको अपने जॉब की समझ आ जाए, आपको अपनी अकोमोडेशन, बच्चों की स्कूलिंग, एनवायरमेंट, वेदर सेटल डाउन हो जाए। जब आप समझते हैं कि नाउ यू आर इजी और अब प्रॉब्लम कोई नहीं है फैमिली के आने को, तो फैमिली की फीस तो बाद भी लग सकता है ना, उसको साथ ले जाने की क्या जरूरत है। आप अकेले जाइए, अपने आप को सेट करें और उसके बाद 4-6 महीने बाद फैमिली का वीजा आप कर सकते हैं। अच्छा, पहले मैंने कहा कि आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी है, जो मैंने बताया कि 719 पाउंड है। फिर मैंने आपको बताया कि आपका हेल्थ सरचार्ज 3 साल का अगर वीजा अप्लाई करते हैं आप, तो हेल्थ सरचार्ज है 624 पाउंड 624 पाउंड पर ईयर। देखिए ये 624 इंटू 3 ये बन जाता है 1872 पाउंड। ये बहुत थोड़े से पैसे हैं, ये आप मैनेज, यही कॉस्ट है और कोई खर्च नहीं है इस वीजे के ऊपर। क्या? एक एप्लीकेशन फीस, एक हेल्थ सरचार्ज, इसके अलावा कोई खर्च आपका नहीं है। अगर कोई बंदा मजीद पैसे आपसे मांगता है तो आपको यकीन होना चाहिए कि ये स्कैम है, ये सही नहीं है। मुझे पता है लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में, मुझे समझ है, मैं रोज लोगों से मिलता हूं और मुझे पता चलता है कि किसने कितने पैसे दिए हैं, लेकिन ये सारा गलत हो रहा है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे जाके बताऊंगा कि आपको ऐसा करने से क्या नुकसान हो सकता है। ऐसा चार्ज आखिरी रिक्वायरमेंट क्या है? यह है सपोर्ट फंड। सपोर्ट फंड एक बंदे के लिए 3 साल के वीजा अप्लाई करता है 1270 पाउंड है, 1270 पाउंड। ये आपके अकाउंट में होने चाहिए फॉर द लास्ट 28 डेज। जिस तरह स्टडी वीजा का 28 डेज का होता है, ये भी बैंक स्टेटमेंट 28 डेज की होती है और इसके अंदर इतने पैसे होने चाहिए 1270 पाउंड। बस, उसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इस वीजे को कितना अर्सा लगेगा? 3 to 4 वीक्स लगते हैं। लेकिन अगर आप जो COS है उस पे ऊपर डेट ऑफ ज्वाइनिंग करीब है और आपके पास 3 से लेकर 4 हफ्ते नहीं है अगर आपके पास, तो फिर आप प्रायोरिटी सर्विस कर सकते हैं। और जो प्रायोरिटी सर्विस में विद इन 5 वर्किंग डेज आपका वीजा लग जाता है। देखिए, दो सिचुएशन है। एक साहब आए, कहने लगे अभी तो मेरे 4 महीने रहते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सब अभी कर सकता हूं, तो उसका जवाब है नहीं। आप अगर 4 महीने रहते हैं तो आप वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। हाउएवर अगर विद इन 90 डेज कर सकते, अगर आपने 90 दिन के बाद करना है, ज्वाइन करना है यूके में अपने जॉब को, फिर अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज करेक्ट। लेकिन 90 दिन से ज्यादा अगर टाइम ब्रैकेट वेटिंग पीरियड है तो फिर आप वीजा अप्लाई नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए। इसी तरह जब जाने का टाइम थोड़ा रह गया तो फिर आप प्रायोरिटी सर्विस कीजिए ताकि आप वीजा जल्दी लग जाए, और वीजा लगता है इंशाल्लाह, कोई इसमें रुकावट नहीं। ये बात बताना बहुत जरूरी है कि ये वीजा रेशियो जो है स्किल्ड वर्कर वीजा में 99.4% है पाकिस्तान में। जो 0.6% लोगों को वीजा नहीं लगा उनमें कोई फेक चीज नहीं थी। फेक क्या था? प्रॉब्लम क्या था कि डॉक्यूमेंटेशन में कोई एरर था, तो उन्हें कहा गया कि आप इस एरर को ठीक करके दोबारा अप्लाई करें। तो ये जो वीजा रेशियो है ये तकरीबन 100% है किसमें? स्किल्ड वर्कर वीजा में। प्रॉब्लम क्या हुआ? जैसे मैंने कहा था प्रॉब्लम क्या हुआ, देखिए, पैसे खर्च करने से पहले आप सोचें कि जिसके पास आप जा रहे हैं वो कौन है, आप कैसे इंट्रोड्यूस हुई है। अगर आपने ऑनलाइन एम्प्लॉयर से इंट्रोड्यूस हुए हैं तो अपने किसी दोस्त को जो यूके में रहता है उसे भेज के उस एम्प्लॉयर के बारे में ओपिनियन ले लें आप, ठीक है। एक बात, अगर किसी रिक्रूटिंग एजेंट किसी भी कर रहे हैं, फिर उससे उसकी रेपुटेशन, उसकी साख, उसकी बातचीत आपको बताएं कि वो बंदा कितना जेन्युइन है। उससे पूछ लें जी जहां मैं जा रहा हूं जॉब मिलेगा आपको। बेशुमार लोग ऐसे यहां से जब वहां पहुंचे, खासकर बात कर रहा हूं केयर गिवर वीजा के बारे में, केयर गिवर वीजा बंद हो चुका है, नो मोर केयर वीजा, राइट। इसको आपने नहीं करना अप्लाई। अगर आप कर रहे हैं नेगोशिएशन किसी के साथ, जब कोई लेन देन कर रहे हैं या कोई अप्लाई किया हुआ है तो उसको स्टॉप कर दें। केयर गिवर वीजा आपने नहीं करना, ये बंद हो चुका है। लोग वहां वीजे लेके गए हैं और केयर कंपनियों के दफ्तर आगे से बंद हो गए, वो फेक निकले। इन्होंने कॉल किया जी हम आ गए हैं, हमें जॉब दें। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो जॉब नहीं है, आप आ गए हैं, हमने तो वीजे के पैसे लिए थे, अब क्या करें जी। उन्होंने कहा जी आप कोई और जॉब कर ही नहीं सकते, जिस जॉब के लिए आप यूके गए हैं वही जॉब आपने करना है, कोई और जॉब आपने नहीं करना, राइट। अब जब एक साहब है, मैं बीवी 3 बच्चे, जब पहुंच गए उधर, अब क्या करें? अब जॉब भी नहीं है और कोई और जॉब कर भी नहीं सकते, अब क्या ऑप्शन रह जाता है? यही उसको डिपोर्ट कर दिया जाए। इन सिचुएशन से बचना है आपने कोशिश करना है कि जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उसकी रेपुटेशन अप्लाई करने से पहले, वीजे के लिए अप्लाई करने से पहले चेक करना है। और या यहां जो बंदा इधर पाकिस्तान में या जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वहां अगर बंदा है तो उस बंदे की रेपुटेशन चेक करनी है और उसे कहना है कि मैं जाऊंगा तो जॉब मिलेगा। ये सिचुएशन नंबर 1 होगी। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप यूके में हैं और आपको यह मसला दरपेश है, आपको जॉब नहीं मिल रहा और अभी आप डिपोर्टेशन के अमल में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आपके लिए ये मैं तजवीज करता हूं कि किसी समझदार बंदे के जरिए अपना वीजा तब्दील करने की कोशिश करें, जैसे जॉब तब्दील करने के वीजा, जो जॉब आप कर सकते हैं जेन्युइनली। अगर आप पढ़े लिखे बंदे हैं तो ऑफिस सेक्रेटरी का जॉब, ऑफिस मैनेजर का जॉब, रिसेप्शनिस्ट का जॉब, 100 जॉब आप कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी यूके में हैं और आप डिपोर्ट होने वाले हैं सिर्फ इस वजह से कि जिस बंदे ने आपको बुलाया था वो आपको वीजा नहीं दे रहा, आपको जॉब नहीं दे रहा, फिर आप अपना जॉब तब्दील करने की एप्लीकेशन दें, वो हो जाता है। थोड़ी सी फीस होती है होम ऑफिस की। और आखिरी बात, अगर किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया, अगर आप यूके में हैं या वापस आ गए हैं,
आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके उसके खिलाफ कंप्लेंट करें, आप तरीका मौजूद है, उसको पनिशमेंट मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि मासूम इंसानों के साथ, अच्छे दयानतदार लोगों के साथ, देखिए आप दयानतदार तो हैं, आपको एम्बेसी ने वीजा दिया, सारे पेपर आपके ठीक थे, आप एक दयानतदार इंसान है, आपको वीजा मिल गया। अब एक दयानतदार इंसान जब वहां पहुंचा उसके साथ बेईमानी वहां से हो गई, राइट। गलती कहां पर है? गलती वहां पर है। अब होम ऑफिस कहता है कि अगर गलती यहां पर है तो उसका रेमेडी भी हम करेंगे, ठीक है। आपको प्रॉपर इंसाफ मिलेगा। जिस बंदे ने आपको जॉब नहीं दिया, जिसने आपके साथ झूठ बोला, जिसने आपको चीट किया, उसके आपको फर्ज बनता है बाकी लोगों को इस मुसीबत से बचाने के लिए कि आप उस बंदे के खिलाफ होम ऑफिस की वेबसाइट पर जाकर सही कुछ बात छुपाएं, ऑनेस्ट तरीके से बताएं कैसे आपका राब्ता हुआ, दरम्यान में कौन बंदा था, उसने कितने पैसे लिए, कितना आपका खर्च हुआ, आपका टिकट, आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस, सारे बताएं कितना आपका लॉस हुआ। और उसके बंदे के बारे में शिकायत करें, आपको इंसाफ मिलेगा। क्योंकि वहां का जो समाज है, वहां का जो मुआशरा है, वो इस तरह की चीजों को प्रमोट नहीं करता। लेकिन जैसे हम देखते हैं दुनिया में हर मुल्क में हर तरह के लोग होते हैं, और सिस्टम को बीट करने वाले लोग बड़े ज़हीन होते हैं, ज़ाहिर है, तो मामूली लोग तो होते कोई नहीं। तो सिस्टम मासूम लोग जो हैं उनके जाल में आके अपना नुकसान करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है तो आप बिल्कुल मत छोड़ें उस बंदे को, आप जरूर उसके साथ कंप्लेंट करें ताकि आपको इंसाफ मिले। नेक्स्ट ये है कि ये आप इस वीजे पे और क्या कर सकते हैं। देखिए, जब 3 साल का आपका वीजा मुकम्मल हो जाए तो इसे 5 साल करें। जब 5 साल आपका स्टे यूके में मुकम्मल हो जाता है तो एज पर यूके BLO आप ILR के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अगरचे आजकल डिस्कशन हो रही है, इस 5 साल की पीरियड को बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन अभी कोई कानून ऐसा नहीं आया। आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये लिमिट 5 साल ही है। अगर आपने 5 साल पूरे कर लिए हैं यूके में तो यू आर क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर ILR, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। आपको स्टेटस मिल जाएगा विच विल लीड टू योर पासपोर्ट। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं इस वीजे पे, आप वर्क वीजे पे आप जिस जॉब पे आप गए हैं उसी पे आपने जॉब करना है। आप स्टडी कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं, आप वॉलंटियर वर्क भी कर सकते हैं वहां पर, और आप अपना इमिग्रेशन का स्टेटस पहले से बेहतर कर, जैसे आपसे मैंने कहा कि आप ILR पे कर सकते हैं। और आप जो आप नहीं कर सकते वो क्या है? मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स जो यूके की सोसाइटी के उनके बच्चों को, उनकी बीमार लोगों को जो बेनिफिट्स हैं, क्योंकि यूके बुनियादी तौर पर एक वेलफेयर स्टेट भी है, और वेलफेयर स्टेट के अंदर वहाँ के सिटीजन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जिनसे लोग बेशुमार लोग फायदा, लाखों लोग फायदा उठा रहे हैं। तो उसके लिए वो जो मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स हैं ये वर्क वीजे पे आपको नहीं मिलेंगे, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप अपना जॉब चेंज नहीं कर सकते अनलेस कि यू अप्लाई टू द होम ऑफिस टू अपडेट योर जॉब, जो आप जॉब करना चाहते हैं। और इसके अलावा आपके कोई पाबंदी नहीं है। मेरी दुआ है कि जो लोग जा रहे हैं यूके, ज़िंदगी उनके लिए आसान हो। यकीनन आप लोग बेहतर मुस्तकबिल के लिए जा रहे हैं, तो आई प्रे फॉर योर गुड फ्यूचर। फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू थिंक कि मैंने कोई काम की बात की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी आपको मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन।